Good morning, student. Welcome back to our channel Farmers Parent and Saada Bihar Educational Society. अगर हम बात करें बेटा तो लास्ट क्लास में हमने फंजाई स्टार्ट किया था और फंजाई में हम लोगों ने नंबर ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, इसके अलावा उसके हैबिटेट वाले पॉइंट को कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे बेटा? आज वाली क्लास में नेक्स्ट जो पोर्शन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर स्ट्रक्चर और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लासिफिकेशन और देयर एग्जांपल्स भी याद करवा दिए थे। एस्कोमाइसेट्स, फिकोमाइसेट्स, ड्यूटेरोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था। इनके बारे में और भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा जब इंडिविजुअल एस्कोमाइसेट्स, फिकोमाइसेट्स, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसेट्स को डिस्कस करेंगे तब। अभी हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं किसके बारे में? किसके रिगार्डिंग बेटा? फंजाई के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें बेटा तो नंबर ऑफ सेल से रिलेटेड हमें वहां पर एक पॉइंट मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बार बार बता रहा हूं कि ईस्ट हमारा क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई एक्सेप्ट दैन ईस्ट ऑल आर मल्टीसेलुलर इन नेचर। अगर हम बात करें फंजाई के केस में तो आज हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए बेटा तो मोस्टली क्या होता है? ये हेटेरोट्रोपिक नेचर के होते हैं। जो फंजाई है बेटा, जैसे हैबिटेट में मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। वहां पर मैंने आपको एग्जांपल्स भी उसके याद करवाए थे। वैसे ही यहाँ पर अगर हम मोस्टली जो फंजाई होते हैं बेटा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका मोस्टली क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक होता है। हेटेरोट्रोपिक में कुछ हम पार्ट को देखेंगे। हेटेरोट्रोपिक यानी ऑर्गेनिज्म व्हिच डज नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड और ऑर्गेनिज्म व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोफ्स ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेटेरोट्रोफ्स। मैंने ऑलरेडी आपको इस पे एक लेक्चर्स भी मैंने आपको लिया था, उसकी क्लासिफिकेशंस भी मैंने उसको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया था। अगर हम मोस्टली हेटेरोट्रोपिक की बात करें बेटा तो ये मोस्टली सैप्रोफाइटिक्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म व्हिच prepare their own food या organism which obtain their food from dead and decay area। तो dead और decay area से जो food obtain करते हैं बेटा उस organism को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और इसके एग्जांपल यहाँ पर क्या दिए गए हैं? एस्कोमाइसेट्स दिए गए हैं। सेकंड है पैरासाइट। पैरासाइट में फिकोमाइसेट्स और एस्कोमाइसेट्स दोनों आ जाते हैं बेटा। पैरासाइट्स में फिकोमाइसेट्स और एस्कोमाइसेट्स। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, फिकोमाइसेट्स जो है बेटा पैरासाइट यानी जो किसी दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो फिकोमाइसेट्स होता है बेटा ये डिपेंड ऑन, लिखना बेटा ऑन प्लांट, ये प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो फिकोमाइसेट्स होता है प्लांट फिकोमाइसेट्स, बिफोर प्लांट बिफोर फिकोमाइसेट्स। और एस्कोमाइसेट्स क्या होता है बेटा? कैप्रोफिलस नेचर के लिए होते हैं। तो कहां पे प्रेजेंट होता है भाई? डंग ऑफ काउ। ये पॉइंट को याद रखना है, डंग ऑफ काउ। क्योंकि कैप्रोफिलस नेचर का होता है। मैंने हैबिटेट में लास्ट क्लास में मैंने जब मैं हैबिटेट इसका पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको याद करवाया था कि कैप्रोफिलस क्या होते हैं? एस्कोमाइसेट्स होते हैं। एस्कोमाइसेट्स और कैप्रोफिलस मींस क्या होता है? कैप्रो मींस व्हाट? तो कैप्रोफिलस मींस ऑर्गेनिज्म व्हिच ग्रो इन टर्म या ग्रोइंग इन डंग इज नोन एज कैप्रोफिलस ऑर्गेनिज्म। तो एस्कोमाइसेट्स डंग्स के ऊपर, डंग्स पे पैरासाइट्स नेचर प्रॉपर्टी शो करता है। और फिकोमाइसेट्स जो है बेटा वो क्या करता है? प्लांट के ऊपर क्या करता है? पैरासाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हम बात करें बेटा तो कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो सिम्बायोटिक्स नेचर के होते हैं, सिम्बायोट्स। और यहां से बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। मैं जब आपको ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का चार्ट भी याद करवाया था तो वहां पर मैंने आपको सिम्बायोटिक और जो हमारा लाइकेन और माइकोराइजा था बेटा उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। और मैं ये भी बोला था कि इस एग्जांपल्स को एटलीस्ट आपको याद रखना है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन शोइंग विथ ऑर्गेनिज्म। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या करते हैं? शो करते हैं। तो यहाँ पर है लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन क्या होता है? फंजाई प्लस एल्गी। अगर फंजाई एल्गी के साथ सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है भाई? कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ फूड को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो यहाँ पर फंजाई अगर एल्गी के साथ फूड का शेयर कर रहा है बेटा तो वो क्या होता है? लाइकेन। और अगर फंजाई किसी हायर प्लांट के रूट के साथ अगर वो शो कर रहा है दैट इज माइकोराइजा। तो मोस्टली जो होते हैं बेटा फंजाई हेटेरोट्रोपिक होते हैं। उनमें भी मैंने आपको सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक इन तीन को अलग अलग डिटेल जो आपको एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं उस एग्जांपल्स के बेस पर मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया? इसको कंप्लीट करवा दिया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली अपना क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। हैबिटेट भी अपना क्या हम लोग क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट सेगमेंट है बेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ फंजाई। अगर हम फंजाई के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो सेल वॉल मोस्टली प्रेजेंट होगा। और सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो बना क्या चीज का होगा? तो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड
मैं पहले ही इसको डिस्कस कर चुका हूं कि सेल वॉल फंजाई बैक्टीरिया और किस में प्रेजेंट होता है बेटा, तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे डायटोम डिनोफ्लाजेलेट दो ऐसे प्रोटिस्टा है जिनमें भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेल वॉल में ऑलरेडी याद करवा चुका हूँ कि फन करो मगर चीटिंग मत करो, एग्जाम में बोला गया था, मैंने याद करवा था कि फन से फंजाई और चीटिंग से हो जाएगा काइटिन, है ना। तो काइटिन्स के बने होते हैं और साथ में पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स भी वहां पर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, यानी कि एसोसिएटेड विद काइटिन। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर मैंने मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस नहीं किया हूं, क्योंकि आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अब हम लोग यूकैरियोटिक पे आ चुके हैं, और यूकैरियोटिक सेल में जो जो चीजें प्रेजेंट होंगी वो सभी कहां पे प्रेजेंट होगा, फंजाई के अंदर प्रेजेंट होगा। तो उस पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर नहीं किया, वो अंडरस्टूड। अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आपको 11th में एक चैप्टर है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें आपको अच्छे से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी क्या है बेटा, फिलामेंटस नेचर के होते हैं मोस्टली। जो इनकी बॉडी होती है फंजाई की, मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है यहाँ पर, तो मोस्टली जो फंजाई की जो बॉडी होती है बेटा वो कैसी होती है, फिलामेंटस इन नेचर होती है। और फिलामेंटस का मतलब क्या है, तो फिलामेंटस में भी दो पार्ट हैं, एक हाइफे है और एक माइसिलियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी मोस्टली क्या होता है, फिलामेंटस नेचर के होते हैं। और फिलामेंटस नेचर का मतलब यहाँ पर एक हाइफे और माइसिलियम दो पार्ट है। यहाँ पे डायग्राम भी मैंने बनाया है, ये जो आपको एरिया है बेटा, ये जो भी यहाँ पर जो एजेस हैं, जो किनारे वाले पोर्शन है, ये सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइफे। This one is known as hyphae and group of hyphae, ये सभी के सभी क्या है, हाइफे हैं। तो ग्रुप ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। इसी ग्रुप ऑफ हाइफे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, माइसिलियम बोलते हैं। तो ये जो हाइफे क्या है बेटा, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो भी आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है लॉन्ग लॉन्ग, ये सभी को हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। फंजाई की बॉडी में दो पार्ट है बेटा, हाइफे एंड माइसिलियम। तो ये जो लॉन्ग सिलेंडर लाइक समटाइम्स पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं कि लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ फंजाई इज नोन एज, तो नोन एज हाइफे। पॉइंट को याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। एंड नेटवर्क ऑफ हाइफे और बॉडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइसिलियम। ये जो नेटवर्क है, ये पूरे हाइफे का जो एक नेटवर्क जालनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इन पूरे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, माइसिलियम। इट मींस इस पूरे नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, पूरी फंजाई, यानी कि फंजाई, बॉडी ऑफ फंजाई क्या कहलाएगी, माइसिलियम कहलाएगी। बॉडी ऑफ फंजाई कभी भी हाइफे नहीं कहलाएगा बेटा। यहां से नीट में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बॉडी ऑफ फंजाई क्या हो जाएगा, माइसिलियम। क्या होगा बेटा, माइसिलियम। माइसिलियम क्यों होगा, क्योंकि ये हाइफे जो है थ्रेड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, और ग्रुप ऑफ हाइफे यानी कि नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर है हाइफे के, इन सबको कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, माइसिलियम। और इन सबको कंबाइंड रूप से क्या है, फंजाई। तो इसलिए माइसिलियम को हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ फंजाई। याद रखना है। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने आपको बताया बेटा कि फिलामेंटस नेचर का होता है, मोस्टली सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो क्या चीज का बना होगा भाई, काइटिन के बने होंगे। क्या चीज के बने होंगे बेटा, काइटिन के बने होंगे एंड एम्बेडेड विद पॉलीसैकेराइड, है ना। नेक्स्ट हमने बताया कि फिलामेंटस नेचर का, और फिलामेंटस में भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, हाइफे प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है बेटा, माइसिलियम बॉडी प्रेजेंट है। हाइफे मैंने बताया लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और माइसिलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफे और बॉडी ऑफ फंजाई। तो ये पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं बेटा। तो हाइफे की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइफे। ये आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको बेसिडियो, ड्यूटेरो और फिकोमाइसेट्स, तो उसमें यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि किस फंजाई में किस टाइप ऑफ हाइफे प्रेजेंट होता है। यानी एस्कोमाइसेट्स में कैसे होते हैं, बेसिडियो में कैसे होते हैं, फिकोमाइसेट्स में कैसे होते हैं, या तो ड्यूटेरोमाइसेट्स में कैसे होते हैं। आगे जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इन फंजाई को, तो उसमें मैं इन हाइफे से रिलेटेड पॉइंट को क्या करूंगा, कवर करूंगा स्ट्रक्चर में। तो हाइफे मोस्टली टू टाइप्स का होता है बेटा। मैं इंट्रोडक्टरी पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, और ये कहाँ किस किस में प्रेजेंट होंगे, जब मैं इसको इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको क्या करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। तो हाइफे मोस्टली कोनोसाइटिक और सेप्टेड, टोटल कितने टाइप्स होते हैं बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइफे। फर्स्ट वन इज कोनोसाइटिक एंड सेकंड वन इज सेप्टेड। कोनोसाइटिक मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इफ there are more than two nucleus present in cytoplasm of hypho, that hyphae is known as conocytic। अगर एक हाइफे के अंदर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उस न्यूक्लियस वाले हाइफे को हम क्या बोलते हैं, कोनोसाइटिक। कोनोसाइटिक का सिंपल मीनिंग आप याद रखना बेटा कि कोनोसाइटिक रिप्रेजेंट करेगा, कोनोसाइटिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म।
C4 कोनोसाइटिक, C4 साइटोप्लाज्म। आपको मैंने एक छोटा सा निमोनिक्स दे दिया, आपको एग्जामिनेशन में इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया भाई, कोनोसाइटिक। कोनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लियर, यानी हाइफे विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इफ हाइफे विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दिस हाइफे इज नोन एज कोनोसाइटिक। और इफ हाइफे हैज क्रॉस सेल वॉल इज नोन एज सेप्टे। अगर किसी हाइफे में क्रॉस सेल वॉल है, बॉल क्रॉस कर रहा है बेटा, उस हाइफे को हम क्या बोलते हैं, सेप्टे बोलते हैं। और वैसे हाइफे जिसमें क्या है भाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उससे हम क्या बोलते हैं बेटा, कोनोसाइटिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेप्टे टाइप ऑफ हाइफे किस में प्रेजेंट होगा, एस्को में होगा, बेसिडियो में, ड्यूटेरो में या फीको में, वो मैं आपको बताऊंगा। और कोनोसाइटिक किस में होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं इंडिविजुअल फंजाई को क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। और यहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट अपना क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। हमें टाइप ऑफ हाइफे याद रखने हैं, हाइफे का डेफिनेशन या तो हाइफे का मीनिंग, और माइसीलियम बॉडी के बारे में भी हमें क्या करना है, याद रखना है। बॉडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइसीलियम। ये पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, तो सेक्सुअल, एसेक्सुअल एज वेल एज वेजिटेटिव। ऐसे अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल के अंडर में ही वेजिटेटिव को हम कंसीडर करते हैं, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर में हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल में हमें स्पोरुलेशन एक अलग प्रोसेस पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम कोनोडिया और स्पोरेंजियम फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी ने अलग से डिस्कस किया है। दैट्स व्हाई एसेक्सुअल हम अलग से पढ़ेंगे, सेक्सुअल हम अलग से पढ़ेंगे, और वेजिटेटिव को भी हम क्या करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे। अगर हम वेजिटेटिव की बात करें, सेक्सुअल एसेक्सुअल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बेटा, क्योंकि वहां से बहुत ही अच्छे आपको कॉन्सेप्ट लेकर के मैं आऊंगा। वहां पे कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट है, और वहां से नीट में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है, या तो पूछने की भी प्रोबेबिलिटी वहां से बनी रहेगी जब मैं आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा फंजाई का। अगर वेजिटेटिव की बात करें बेटा, तो फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग, तीन टेक्निक के थ्रू फंजाई जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को क्या करता है, शो करता है। अगर फ्रैगमेंटेशन की बात करें तो क्या होगा बेटा, ये जो माइसीलियम बॉडी है ये क्या होगा, बहुत सारे फ्रैगमेंट में, फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रैगमेंट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये हर एक फ्रैगमेंट नई फंजाई बनाने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट इज फ्रैगमेंटेशन। समझ में, यानी कि जो भी फंजाई था, जो हाइफे था, मान लो ये हाइफे है, ये हाइफे बहुत पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये अब सब हाइफे आगे जाकर के नई फंजाई बनाने के लिए क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। दैट इज फ्रैगमेंटेशन। सेकंड है बेटा फ्यूजन यानी कि इसकी बॉडी जो है बेटा वो डिवाइड होगी, फ्यूज होगी, और फ्यूजन में क्या होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, देन सेल वॉल क्या होगा, सेल डिवाइड होगा। तो फ्यूजन यानी एक अगर सेल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, मल्टी सेलुलर है, यानी इसमें क्या होगा बेटा, सेल डिवाइड होगा, और पहले न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, देन सेल डिवाइड होगा, और उस डिवीजन से थ्रू ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन शो करेंगे, फ्यूजन। नेक्स्ट है बडिंग का फॉर्मेशन होगा बेटा, मदर सेल के अंदर, मदर स्पोर के अंदर बडिंग का फॉर्मेशन होगा। बड का मतलब है एक छोटे से, जैसे स्प्राउटिंग ऑफ ग्राम, जब चने को हम छोड़ते हैं पानी के अंदर में, उसके बाद उसको अगर हम बाहर करते हैं तो उससे स्प्राउटिंग होती है, एक छोटा सा बड निकलता है, अंकुर निकलता है ना। तो उस टेक्निक के थ्रू भी ये क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मोस्टली जब मशरूम की अगर हम बात करें, एगारिकस की अगर हम बात करें, तो मशरूम में आप देखते हो कि अगर एक मशरूम है कहीं पर, अगर मानकर चलो ये एक मशरूम है कहीं पर, तो यहीं से यहाँ पर एक छोटा सा बडिंग होता है ना, बडिंग देखने को मिलेगा। बडिंग देखने ईस्ट में भी देखने को मिलता है, ईस्ट में भी बडिंग प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आपको बडिंग देखने को मिलेगा, और ये बडिंग फिर क्या होगा, बॉडी पैरेंट से डिटैच होगा, और उसके बाद नई फंजाई बनाने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर हम बात करें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शोन बाय फंजाई। यहाँ पर तीनों आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम वेजिटेटिव की बात करें तो वहां पर आपको फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग तीनों टेक्निक आपको देखने को मिल सकते हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल को हम लोग डीप में पढ़ेंगे बेटा, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बनी रहती है फंजाई में, और ऑलरेडी नीट में वहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बेटा, फंजाई का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल फंजाई डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पिरेंट। अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो आप सब्सक्राइब हमारे चैनल्स में कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं, या तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप
प्रूफ है आप लोग के लिए, उसमें भी आप डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट, गुड लक।